The rural community has a long history of its own. Rural life has been preceded urban life. In spite of growth of cities, the rural population of the world is largely rural. According to 2011, 68.84% of Indian population lives in rural area. There are around 6.4 lakh villages in India having वेराइड पॉपुलेशन स्ट्रेंथ। मतलब आप देख रहे हो 2011 में हमारा ऑलमोस्ट 70% ही विलेज था और अभी हमारा डेवलपिंग है। वैसे भी इंडिया कभी डेवलप्ड तो होने से मतलब बहुत उसको तो टाइम लगेगा, तो डेवलप तो कभी हुआ ही नहीं। तो डेवलपिंग मतलब वही कि हम रूरल को अर्बन से कैसे लाए और वही हमें डेवलप करना है। हमें मतलब सब बिल्डिंग फैक्ट्रीज वगैरह लाना है, पर वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। लोगों के मेंटल कैसे सोचते हैं लोग और कैसा इंडिया में तो बहुत ही डिफिकल्ट है डेवलप्ड कंट्री होना, इसलिए वो डेवलपिंग ही चल जा रहा है इतने टाइम से। फिर पंचायत राज, अभी ये विलेज में कैसा रहता है पंचायत राज, इसके बारे में बताएं। द रिकमेंडेशन ऑफ द Balwant-Rai Mehta Committee in the 1950s led to the institutionalization of Panchayat Raj as a three-tier system of democratic functioning in village. From the grassroots level upward, the three-tier of the village parishad today includes Zilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat. In the old days, the village panchayat was made of about 5 elders of the village whose role was to administrate justice. The purpose of the modern panchayat is administrative to promote rural reconstruction and development. अभी जैसे हमारा यहाँ कैसा होता है लोकसभा ये सब, वैसे ही विलेज में भी तो है। आप लोगों ने सुना ही होगा पंचायत राज वगैरह, काफी कैसे डिवाइडेड है। तो बस वही बताया। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, उसमें अभी क्या क्या मेन आता है। स्मॉल साइज, स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सब। फर्स्ट आता है कम्युनिटी लिविंग इन विलेजेस। द विलेजेस लार्जली सेटिस्फाई नीड्स ऑफ इट्स रेसिडेंट्स. They have been a sense of togetherness. The development of village is influenced considerably by the local needs. मतलब जो एकदम ही सादे नीड्स के और एक साथ रहने का वो लोग को एक वो है फीलिंग है कि हम एक साथ में है, क्योंकि वो एरिया ही इतना छोटा रहता है विलेज का, तो वो लोग को वैसे भी कुछ ज्यादा जगह नहीं रहता। सेकेंड इज स्मॉल साइज. It means the villages are comparatively smaller in population and density. In Indian context, a community with village about 5,000 is designated as a village. मतलब 5,000 लोग होंगे मतलब विलेज हो गया वो, ऐसा। तो सिर्फ 5,000 लोग हैं तो वो लोग तो एक विलेज में कैसे रहेंगे, एकदम बाजू बाजू में रहेंगे ना, क्योंकि एरिया भी वो लोग को छोटा मिलता है, बिकॉज वो लोग को एग्रीकल्चर भी संभालना रहता है। तो इसके लिए एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस भी है उनमें। थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. Dominance of agriculture is a major occupation in village. However, it is not to be viewed as the only source of income, but also of the life needs to be as certain. Almost 40% of our national income is obtained through agriculture, and more than 60% of the people are still dependent on agriculture. मतलब यहाँ पे बोला है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा 40% हम लोग कमाते हैं एग्रीकल्चर से ही है। मतलब हमारा नेशनल इनकम है, कोई लोग का नहीं, पूरा इंडिया का जो कंट्री का नेशनल इनकम रहेगा ना वो। और वो तो हमें मिल भी गया, नेशनल इनकम हमारे हाथ में आ भी गया। तो पर उसके बाद जो हमारा 40% में 60% बचता है वो भी हमारे नेशनल इनकम पे असर करता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, जैसे कॉटन होगा हमारे पास, तो ही हम कपड़े बना पाएंगे ना फैक्ट्रीज में, ऐसे ही तो कुछ बनेगा नहीं।
तो हम हाँ। ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। फिर आता है प्राइमरी रिलेशन। द इम्पैक्ट ऑफ प्राइमरी रिलेशन इज स्टिल सिग्निफिकेंट इन इंडियन विलेज। द रिलेशनशिप द रिलेशनशिप हाँ The relationship is informal, personal, and inclusive. Community spirit prevail over individual interests. The we feeling helps to build a social cohesiveness. Fifth, social homogeneity. Homogeneity is an underlying thread due to similarities in the way of thinking, behaving, dressing, acting, and living. There is a tendency to conform to tradition and custom. Group of feeling and mutual cooperation is an evident among village dwellers. They cooperate with each other in the time of exigencies. Due to political interference, this cohesion has been adversely affected in recent times. सोशल होमोजेनिटी में भी यही बताया कि जिस तरह से वो लोग कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से वो लोग का ट्रेडिशन है, उसकी वजह से वो बहुत इफेक्ट करता है वो लोग को साथ रहने में। पर अभी ड्यू टू सब पॉलिटिकल चीजें आने के बाद, जैसे ही धीरे धीरे पॉलिटिकल चीज का एंटर आने लगा कि कौन हेड बनेगा या कुछ भी, उसके बाद बहुत चेंजेस आने लगे विलेज में। लोग इतना कुछ सोचने नहीं लगे एक दूसरे के बारे में, क्योंकि सबको ही हेड बनने का अच्छा ही लगता है, तो वो फिर एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है। Significance of family. The rural community is built around the institution of family. The joint family was once upon a time a significant pillar of the village organization. This has diminished significantly, and yet decision making has impacted on of collective thinking. सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली मतलब आपको पता है कि विलेज में सब एकदम जॉइंट फैमिली रहता है, सब दादा दादी सब सब लोग अपने विलेज में ही ऑलमोस्ट रहते हैं। पर वो अभी डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि किन किन के बच्चे लोग मतलब ऐसा कंट्री साइड पे आके पढ़ने लगते हैं या ऐसा कुछ भी, तो वो जॉइंट फैमिली का डिक्लाइन होने लगा है, जो परसेंटेज था जैसे रहते थे वो लोग। फिर status of women. Women in village continue to live under patriarchal control. The ideal of pati, pativrata, that is conjugal fidelity of women, is strongly instilled in the minds of women and men alike. This was glorified in the Indian tradition to the extent that women accept it as their inherent duty. Women are expected to fill their traditional roles. There is an unstated approval for the subservient role of women. आपको पता ही है कि विलेज और अगर हम अर्बन साइड को कंपेयर करें तो वुमेन का स्टेटस क्या है विलेज साइड में और यहाँ पे। जैसे हमारा रूरल बहुत पहले से ही है, मतलब स्टार हमारा जैसे विलेज तो पहले से ही फिर डेवलपमेंट हुआ है, तो हमें वो वुमेन का जो स्टेटस था वो हमेशा कम रहा है। और इसमें लिखा है कि जो ट्रेडिशन विलेज विलेज लोगों को या स्पेसिफिक घर वालों को जो फॉलो करना पड़ता है वो करना ही चाहिए वुमेन को, वो उसके कुछ ऐसा बाहर नहीं जा सकते। फिर इसके बाद आता है रिलीजियसिटी। Faith in religious practice and rituals is a dominant feature in of the village community. They have deep faith in religion, God, and in religious traditions. Each village has its own deity called Gram Devta. People of all castes normally worship it, and at least in a year they celebrate fair or utsav, that is festival. Additional people would worship their own family deity. अभी हर एक विलेज का कुछ ना कुछ ट्रेडिशन तो रहेगा कि हम इसको गॉड मानेंगे या कुछ भी, तो वो फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने अपने फैमिली के जो रहेंगे, अभी जैसे उसमें कुछ एक रिलीजन अलग अलग फैमिली है तो वो अपना गॉड भी फॉलो कर सकता है, बट वो जो उनके जो विलेज वाले गॉड है उनको भी उनको फॉलो करना ही पड़ेगा ऐसा। अच्छा। डोमिनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। इंडियन विलेज इज इन
इन दीदी अभी तो नहीं है ना ऐसा कुछ, उनके गॉड को ही फॉलो करना करके? रहेगा, अभी भी रहेगा ऐसा, क्योंकि अभी भी विलेज हमारे इंडिया में बहुत ऐसे परसेंटेज में है, और ऐसा अभी भी वहाँ पे बहुत बैकवर्ड है चीज़ें। पर हम बोल नहीं सकते है कि नहीं, क्योंकि वो हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना। हम कभी जाते हैं विलेज में, अगर हमारा कोई गांव रहेगा, हम जाते हैं और हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ है। हाँ। तो थोड़ा कम परसेंट होगा, मतलब अगर अभी 20% है तो अभी शायद 2 या 3% होगा, बट कहीं ना कहीं ये चलते ही आया होगा, क्योंकि वो सबसे कास्ट सिस्टम, रिलीजियस से ये सब तो बहुत ज़्यादा विलेज लोग फॉलो करते हैं। ओके। हाँ। फिर आता है डोमिनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। इंडियन विलेज लाइफ इज extricably linked with caste system, which is hierarchically according to notion of purity and pollution, and their religious custom and practice, the nature of their occupation. This interdependent among caste group is seen practice of Balutedari system, where traditionally upper caste receive service from the lower caste. ये डोमिनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम में हमने जैसे ही पहले भी देखा था कि जो ब्राह्मण का है, जो वर्णा सिस्टम है, उसमें भी सबसे टॉप पे ब्राह्मण है और सबसे लास्ट पे जो है उसको हमेशा लो स्टेटस था। मतलब उसको, वो जो ऊपर उसके 3 है उनके लिए काम करना है, फिर वो 3 के ऊपर जो 2 है उनके लिए काम करना है, और उसको उतना ही स्टेटस का जॉब मिलता था या जो भी काम है। तो यहाँ पे भी विलेज में भी यही है कि जो सबसे हाईएस्ट रिलीजियस कास्ट है, वो जो लोअर कास्ट है वो उस लोअर कास्ट को यूज करता है, एडवांटेज लेता है उसका, लोअर कास्ट उसके अपर कास्ट के लिए काम करेगा, ऐसा। और ये ओके। अभी भी होता है कोई कोई विलेजेस में, अभी भी ये ट्रेडिशन माना जाता है और देखा जाता है एक्चुअल में। अच्छा। पर ये सब डिक्री मतलब डिक्लाइन हो गया, मतलब थोड़ा कम हो गया है, बट कभी खत्म तो हाँ। नहीं होगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली लोगों में खत्म करने की क्षमता कभी कभी नहीं रहती। नई नई चीजें वो लोग नहीं ले सकते, तो वो लोग करते ही है ये सब फॉलो। हम्म। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूरल कम्युनिटी। अब ये हमारा था कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब रूरल कम्युनिटी मेनली क्या क्या फॉलो करता है, क्या क्या वो लोग के ट्रेडिशन है। अब हम आएंगे उनकी प्रॉब्लम्स क्या है रूरल कम्युनिटी में रह के, और ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते ही है। मतलब आपको एक क्वेश्चन आएगा, हम लोग को लास्ट टाइम आया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, या तो फिर ट्राइबल या रूरल में से एक तो आता ही है, और उस अच्छा। कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पूछेंगे कि राइट एनी 4 प्रॉब्लम्स, राइट एनी 5 प्रॉब्लम्स, ऐसा सब क्वेश्चन। तो क्या वो लोग का पूरा चैप्टर भी कवर हो जाता है, टॉपिक भी कवर हो जाता है, और आपका क्वेश्चन जो 10 मार्क का है वो भी वो लोग उसमें इतना सारा डाल सकते हैं ऐसा। अच्छा। हाँ। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूरल कम्युनिटी। It is true that Indian villages are undergoing rapid changes now. These changes have not always brought positive results in all spheres of village life. There are large number of villages which suffer from major problems such as poverty, unemployment, illiteracy, indebtedness, superstition, and life problems faced by rural communities. पहली बात तो प्रॉब्लम्स में फर्स्ट तो सबसे मेन है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी इज अ सोशो इकोनॉमिक फिनोमेना in which the in which a section of rural society is not able to fulfill even its basic necessity. A vast majority of rural population works in village under grim shadow of poverty, unemployment as well as pitiable economic conditions. Large portion of rural poor are small marginal farmers, agricultural laborers and rural artisans. अभी रूरल कम्युनिटी में इतना कम परसेंट है काम का, मतलब पहले तो पहले के जमाने में तो सब एग्रीकल्चर करते थे। अभी तो चलो कोई कोई लोग बाहर आके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई जॉब में जाते भी है, बट पहले तो सब लोग एग्रीकल्चर, और सबके लिए वो एग्रीकल्चर अवेलेबल नहीं था ना।
अगर उसने अगर लैंड ले लिया तो वो दूसरा इंसान करेगा कहाँ पे? और अगर आप अगर चलो आप कोई स्पेसिफिक क्रॉप ग्रो कर रहे हो और अगर संदीप भी कोई स्पेसिफिक क्रॉप वही सेम क्रॉप कर रहा है, तो आपको अगर ज्यादा लोग जानते तो आपसे जाएगा, तो उसका ज्यादा होगा नहीं, तो उसका भी लॉस उधर होता है कि क्रॉप फेलियर वो सब आगे आएगा। बट ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हम लोग को समझाते हैं कि एक्चुअल में रूरल पॉपुलेशन में रूरल कम्युनिटी में क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि वो लोग का सेम ही बिहेवियर पैटर्न था, सेम ही जॉब स्ट्रक्चर था कि भाई एग्रीकल्चर ही करना है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था कि करे क्या हम लोग। और वो लोग के पास अगर एग्रीकल्चर में तो चीज़ें भी ज़्यादा लगती है, कभी कभी क्रॉप को उगाने के लिए या बारिश से बचाने के लिए या फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के लिए, तो ये सब के लिए भी पैसे चाहिए ना। पर अगर एग्रीकल्चर चलेगा ही नहीं तो वो सब भी कैसे लगेगा? तो वो बहुत कुछ डिटेलिंग में सोचने की बात है, बट ये ऐसा चलता आ रहा है। फिर उसके बाद आता है इलिटरेसी। व्हेन कंपेयर्ड टू अर्बन पॉपुलेशन, इलिटरेसी कंटिन्यूज टू बी अ रैम्पेंट इन, एक सेकेंड, अतुल का कुछ, अतुल को ट्राई करती, उसका मैसेज आया है ग्रुप पे। आपण डायल करीत असलेला नंबर यावेळी कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. कृपया थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा. नहीं लग रहा है कॉल यार। शायद नेटवर्क का हो सकता है, नेटवर्क का हाँ। प्रॉब्लम हो सकता है. उनके ही उन्होंने पूछा है ना, तो वहाँ पे ही उनको मैसेज डाल देती, कॉल नहीं लग रहा। ओके। फिर उसके बाद इलिटरेसी आता है। ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से एग्रीकल्चर सॉरी रूरल कम्युनिटी इतना पीछे रहा है। Illiteracy when compared to urban population, illiteracy continues to be a rampant in rural areas. Primary education is fundamental right of every children, and according to the government has made special provision, example Sarva Shiksha Abhiyan, for the same. High illiteracy rate among the children as well as adults continue even to this day because of inadequate budgetary provision for rural education. The quality of education in rural areas is a matter of grave concern despite various programs and provisions. इलिटरेसी पहले से ही इतना ज़्यादा चलता आ रहा है ना, क्योंकि लोगों को पता है कि उनको बड़े होने के बाद एग्रीकल्चर ही करना है, वो ट्रेडिशन ही है वो लोग का। तो वो लोग को कुछ स्टडीज पढ़ाई का कुछ इतना वो नहीं था। तो पर जैसे ही धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, लोगों के माइंडसेट थोड़े चेंज होने लगे, तो भी हम जो भी है वो सबको तो पढ़ा नहीं सकते, और वो लोग वैसे भी ऑलरेडी पॉवर्टी में है, तो स्कूल का खर्चा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो एक सेकेंड, वापस अतुल को ट्राई करना है।
आपण डायल करीत असलेला नंबर यावेळी कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. कृपया आपण डायल करीत असलेला नंबर यावेळी कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. कृपया थोड्या अभी भी नहीं लग रहा नंबर. हाँ, तो यही इलिटरेसी है कि कितना भी वो लोग मतलब अभी अभी सबको पढ़ाई तो कर रहे हैं. अभी कितने विलेजेस वाले भी यहाँ पे आके एजुकेशन को करते हैं और एजुकेशन के लिए इतना वो लोग मेहनत करते हैं. पर जो पहले के ऑलरेडी जो है, जो इलिटरेट मतलब जो पढ़ाई नहीं कर पाए, उनका तो माइंडसेट एक बाजू एक बाजू सेटल ही हो गया है कि भाई ऐसा कुछ पढ़ाई वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं वगैरह. तो वो हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे. बस आगे जैसे ही उन लोग का जो जनरेशन आएगा उनको हम चेंज कर सकते हैं. फिर आता है ट्रेडिशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म. ट्रेडिशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड सुपरस्टिशन. आपको पता ही होगा कि विलेज में आप लोग ने सुना होगा कुछ सुपरस्टिशन वगैरह फॉलो करते. आपको पता है सुपरस्टिशन मतलब क्या? नहीं. सुपरस्टिशन मतलब अभी एग्जांपल दूँ तो जैसे अंधश्रद्धा. हाँ अंधश्रद्धा. हाँ बराबर. अंधश्रद्धा मतलब एग्जांपल जैसे अभी कोई कोई लोग मानते भी हो गए, बट जितना मैंने सुना है तो नींबू और मिर्ची का आपने एग्जांपल सुना होगा. फिर दूसरा कुछ नींबू और मिर्ची में क्या मतलब, इसका मतलब अभी इतना मुझे वो जो उनको फॉलो करते इतना मुझे पता नहीं है क्या है. बट मैं आपको सिर्फ बताना चाहती थी कि सुपरस्टिशन क्या है. मतलब ऐसी चीजों में बिलीव करना जो एक्चुअल में बहुत हो ही नहीं सकती है. और विलेज में तो ये सब बहुत मानते थे क्योंकि लोगों के पास मतलब अब बोल सकते हैं ना, वो एजुकेशन नहीं था ना समझने के लिए. कुछ चीजों में साइंस भी था, बट वो लोग तो समझते थे कि ये तो रिलीजियस के वजह से या कुछ भी प्रैक्टिस के वजह से. बट एक्चुअली उसमें कुछ साइंस रहता था. ओके. हाँ. अभी एक ब्लैक मैजिक भी एक सुपरस्टिशन ही है. हम लोग एक्चुअल में अगर अभी देखें कितने हम लोग जो एजुकेटेड है वो कोई भी मानता नहीं है ब्लैक मैजिक में कि ऐसा हो सकता है. बट ये लोग ब्लैक मैजिक कुछ ज्यादा ही मानते कि ऐसा होता ही है. और वो लोग बहुत ये सब में वो थे क्योंकि वो लोग ने एजुकेशन अभी किया नहीं है ना, तो वो लोग को जो वो लोग सीखे हैं उनको वही लगता है कि ये सच है. तो उस हिसाब से अंधश्रद्धा बराबर बोला संदीप ने कि यही एक्चुअल में. अभी हिंदी वर्ड थोड़ा समझ तो मैंने एग्जांपल ही बता दिया. ओके. Rural India till date can be called as a conservative society because it still holds the tradition, mindset and belief. Conformity to traditional custom, religion and way of life still holds sway. There is a usual reluctance in the change way of life and outlook. Rural folk are slowly changing and very often resist changes. Change is unwelcome due to habit, fear of unknown, also and encourage a fatalistic attitude. रूरल कम्युनिटी में मैंने आपको जैसे ही बोला कि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि एजुकेशन पहले से ही नहीं था, उसके लिए बहुत अफेक्ट हुआ है. तो पर ये लोग में एक बोलते हैं ना कि पहले से वैसे आ रहे तो हम चेंज क्यों करें अर्बन के आने के बाद. तो वो एक एटीट्यूड रहता है ना टुवर्ड्स समथिंग, वो भी वो लोग में बहुत है. तो वो लोग जल्दी से कुछ
टेक इन नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आके बोले कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है तो हम लोग पढ़ाई मतलब एजुकेशन करते हैं, वो लोग मान नहीं जाएंगे। वो लोग बोलेंगे कि हमारे विलेज का ट्रेडिशन और रिलीजियस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको हाँ। मनाने में भी एक अलग प्रॉब्लम है। अच्छा, ये अतुल मैसेज पे मैसेज डाल रहे उनको कॉल। संदीप, आपके पास उनका नंबर है? अगर आपसे लग सकता है तो। कवरेज शिक्षा के बाहर बता रहा, 2-3 बार ट्राई किया। अच्छा, अभी हेलो हेलो। हेलो। बस। हेलो। हाँ अतुल। 1 मिनट, लाउड स्पीकर से हटना ना। हाँ मैम। क्या? हेलो हेलो। दीदी, गलती से हाथ लग गया। अरे नहीं, कोई नहीं। मेरे को वही कौन किसका कट हो गया। अभी तीनों है कॉल पे। हाँ, मैं प्रीति, है। अतुल। अरे वापस अतुल गया। हेलो। हेलो। हाँ अतुल। हाँ ओके, ठीक। सोशियोलॉजी चल रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। आप क्या? हम लोग बस अभी बराबर है ना आपका सब नेटवर्क वगैरह चलेगा ना अभी? हाँ एक्चुअली वो मेरे फ़ोन में एक तो बैलेंस भी ख़त्म हो गया, प्लस मेरा नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे, वो बारिश की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो अभी अतुल, संदीप और प्रीति तीनों है ना कॉल पे? हाँ। है। हाँ ओके। तो अतुल, हम सिर्फ रूरल, हम लोग हाई लास्ट स्कूल। टाइम ट्राइबल का हो गया था हमारा, तो हम अभी रूरल का कर रहे हैं। रूरल के हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी कर दिए, मतलब क्या क्या आपको पता ही कि रूरल मतलब विलेज रहता है, विलेज में हम लोग क्या क्या वो लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, उनका पंचायत समिति कैसा रहता है वगैरह वगैरह, वो तो हम आगे की भी एक बार देख ही लेंगे। पर अभी हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो है रूरल कम्युनिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, मतलब गरीबी जो रहती है, वो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं विलेज एरिया में, वो सब हम पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हमें ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एंड सुपरस्टिशन में, मतलब क्या आपने बोला था संदीप, कौन सा वर्ड है? अंधश्रद्धा। हाँ, सुपरस्टिशन मतलब जादू टोना। अंधश्रद्धा। हाँ हाँ, जादू टोना मतलब ऐसी चीजों में बिलीव करना जो एक्चुअल में हम एटलीस्ट अर्बन वाले लोग, कितने लोग बिलीव ही नहीं करते, एटलीस्ट 90%। जो ब्लैक मैजिक वगैरह ये लोग जो विलेज एरिया बहुत ज्यादा उनको मानते हैं, वो सब हम नहीं बिलीव करते, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं साइंस भी रहता है और कहीं ना कहीं ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है, क्योंकि हमें वो चीज़ में बिठा देते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट एक्चुअल में वो हमारा सिर्फ दिमाग वैसे सोचता है, एक्चुअल में नहीं भी हो सकता है वो। तो वो भी एक बहुत एक समझने का है कि ऐसा सच में होता है कि नहीं भी। फिर आता है कास्ट इन्फ्लुएंस। द ट्रेडिशनल राइट्स, अथॉरिटी एंड sanctions based on caste hierarchy may not be apparent today. However, it is so deeply entrenched in people's minds that it permeates social interaction. Nevertheless, in ordinary transaction of daily life, village people tend to cooperate with each other. Members of each caste have their assigned role at common festivals and those carry out the willingness. इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कास्ट इन्फ्लुएंस में, बस ये बोला है कि जो कास्ट रहता है उसके हिसाब से काम करने का। अभी विलेज में भी कुछ काम रहेगा तो उनको डिवाइड कर देते कि ये तू मतलब ये करेगा या ये जो भी। तो ये तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये तो पहले से ही कास्ट रिलीजन बोलते आ रहे। बट हाँ, ये भी एक है कि कैसे इन्फ्लुएंस करते चीज़ों पे, जो कास्ट के है तो वो उस हिसाब से काम रहेगा। फिर फार्मर सुसाइड। अभी फार्मर सुसाइड तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है रूरल कम्युनिटी में, मतलब फार्मर सुसाइड तो पहले से ही एकदम चलता रहा, अभी तक ये इतने ज़्यादा परसेंट में चलता आ रहा है ना कि हमें तो पता भी नहीं कि कितने फार्मर सुसाइड करते हैं।
दीदी इसको फैटलिस्टिक सुसाइड भी बोलते हैं ना? क्या क्या? ये फार्मर सुसाइड को हम लोग फैटलिस्टिक सुसाइड भी बोलते हैं ना? उसका थोड़ा मीनिंग बताओ, मतलब आपने जो वर्ड बोला उसका। मतलब सेम फार्मर सुसाइड का मीन्स पहले साल में मतलब इसका पहले मीन्स 2000 हम लोग 11th में बड़ा अच्छा कि फैटलिस्टिक मतलब फार्मर सुसाइड होता है। अच्छा ठीक है। अभी अब इतना तो मुझे याद नहीं है क्या क्या मतलब उसका मीनिंग है, बट फार्मर सुसाइड का यही, अगर वो जो आपने बोला उसका भी यही मीनिंग है तो फिर सेम ही होगा। फार्मर सुसाइड का मेन प्रॉब्लम क्या है, फार्मर सुसाइड का है क्योंकि पहली बात तो लोगों का जो बड़े कास्ट है या जो अभी जैसे अभी मैं किसी से, आप तीनों में से किसी, अभी मैं विलेज में काम करती हूँ और मैं आप तीनों के पास में किसी से भी एक जन के पास से पैसा लूँ, और मैं पैसा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर करना है, मतलब मुझे भी कुछ काम करना है। पर मेरा आगे एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ है जो अगर ज़्यादा बारिश आ गया या बारिश बिल्कुल भी नहीं आया या ज़्यादा धूप आ गया तो वो खराब हो ही जाएगा एग्रीकल्चर, बिकॉज हमें सबका बैलेंस चाहिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाने में। तो मेरे पास अगर कुछ एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं है, मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, तो मैंने जो आप लोग से पैसे लिए मैं वो कैसे रिटर्न करूं? और वो ऑलरेडी गरीब मतलब पॉवर्टी में रहते ही है विलेजर लोग, ऊपर से ये ऐसा पैसे लेन देन का प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से उनको अपनी लैंड देनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कुछ चारा ही नहीं रहता। और वो जो सामने वाला रहता है वो भी एकदम अपने मतलब अपना ही चलाएगा कि चाहिए ही मेरे को, मतलब एक डोमिनेंस जो रहता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको अपना लैंड देना पड़ता है, फिर वो लैंड देने के बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है तो आखिर में उसको सुसाइड करना पड़ता है, बिकॉज वो इतना लाइफ से इतना ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम में है और ऊपर से कुछ है ही नहीं उसके पास अभी, तो वो करे भी क्या? तो उसका लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि सुसाइड, और वो सुसाइड उनके लिए वो ज़्यादा इजी रहता है। इतना वो लोग को इतना जो टॉर्चर करते हैं वो लोग, उससे अच्छा तो उनको सुसाइड करना समझता है कि वो लोग सुसाइड ही कर ले, तो ये सब टेंशन 1 मिनट में ख़त्म हो जाए, मतलब एक ही साथ साथ चले जाए ऐसा। तो इसके लिए फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा ही परसेंटेज में अभी भी चलता आ रहा है, और पहले तो कुछ ज़्यादा ही था पर अभी लेकिन कम हो गया ना? हाँ अभी कम हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट और लोग अपना अभी थोड़ा अपना डोमिनेंस लेने लगे, लोग समझने लगे, गवर्नमेंट हेल्प करने लगे किधर ना किधर, कुछ स्कीम्स वगैरह निकालते रहते हैं ना गवर्नमेंट विलेज के लिए, वो सब। तो ये थोड़ा कम हो गया है, बट ख़त्म तो कभी होगा नहीं क्योंकि अभी भी ऐसे विलेजेस है जिधर ये सब फोर्सफुली किया जाता है। हाँ, so farmer suicide, the phenomena of suicide by farmers, especially worrisome for India because the majority of workforce is dependent on agriculture for its livelihood. A large percentage of village farmers who took their own lives were financially in debt. यहाँ पे भी वही बताया कि जो वो लोग हम वो खुद को मार क्यों देते हैं, सिर्फ एक ही कारण की वजह से कि वो लोग के पास पैसे ही नहीं है कुछ करने के लिए, और पैसे नहीं रहेंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और फिर उनके पास खाना पीने की तकलीफ, अपने घर वालों को खाना नहीं देगी, वो सब देखने से अच्छा तो उसको लगता है कि सोसाइटी अच्छा है। Undoubtedly, there has been a little positive impact of economic reforms in agriculture sector in India. In some cases, it has been shown negative trends. फिर आता है हमारा 6th point, that is lower status of women. As a result of control of family, religion, custom, traditions, a subordinated status is given to women on the whole. Patriarchal values and practices pervade all aspects of social life. This is a turn feed discriminatory practice and gender stereotyping. Lower status of women, तो आप लोग को ही पता होगा कि विलेज में कैसा रहता है, उनको कैसे ट्रीट करते हैं हमेशा। वो पेट्रियार्कल मतलब फादर, जो हमारे जो घर के मेन जो फादर हेड होते हैं, हाँ हेड होते हैं,
तो वो तो सबसे विलेज में तो वही चलता है, अभी तक वही चलते आ रहा है। तो उसके वजह हाँ। से वुमेन को स्टेटस लो है वहाँ पे। ओके। फिर फैमिली डिस्प्यूट्स, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन रूरल एरिया, कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड होल्डिंग। Due to this, many joint families are broken. Land has become divided to such extent that it is hardly cultivable. For example, if land has 1 acre gets divided into 4 shares, it becomes uneconomically to cultivate the same. Rural farmers suffer due to the poverty dispute, and the children are not motivated to continue farming on the land. अभी फैमिली डिस्प्यूट्स में क्या कि अभी सबको प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, सबको प्रॉपर्टी चाहिए रहता है। और जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे तो सबसे मेन प्रॉपर्टी का चीज़ है वो लैंड ही है, जहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो उसके अभी अगर उसके फादर, उनके जो पापा है, उनके बेटे वगैरह रहेंगे, और उनके पापा के गुजर जाने के बाद उनके बेटे, 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों में से सब लोग लड़ेंगे ही ना कि लैंड को किसको मिलेगा वहाँ पे। तो अगर कोई समझा नहीं कि उसके बाद ये पापा के बाद जो सबसे एल्डर भाई होगा उसको मिलेगा, वो समझे नहीं, तो सब अगर लड़ने बैठेंगे तो अगर लैंड का हम 4 हिस्सा करें तो उसका उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो सकता, इतना छोटा हो जाएगा वो लैंड, और उस पे क्रॉप्स बराबर उगेंगे भी नहीं, वो फिर अलग प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए वो जो फॅमिली तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कॉल हो कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल. हेलो। हेलो दीदी, हाँ। आपका फोन होल्ड हो गया था। नहीं, मेरा नहीं, किसी और का हो गया था, मेरे को भी वही आ रहा था, होल्ड पे हो गया। अच्छा, कौन है कॉल पे? कौन कौन है? प्रीति है, अतुल है। मैं हूँ, प्रीति है और संदीप है। नहीं, संदीप नहीं है कॉल पे। संदीप को कॉल ट्राई कर। आपल्याद्वारा डायल केलेला नंबर यावेळी स्विच ऑफ आहे किंवा स्विच ऑफ, डायरेक्ट फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, अभी उनका कॉल शायद आएगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा कॉल में, तो देख किधर से हम लोग। हाँ, फैमिली डिस्प्यूट्स। इसके बाद आता है एफर्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अभी एफर्ट्स क्या क्या वो लोग ने लिए हैं थोड़ा अच्छा बेहतर करने के लिए, वही सब लिखा है। Rural social change have been among the most important subjects of study in developing countries since 1950, partly because major national efforts in these countries have been directly towards economic development, and such efforts have been located in predominant agrarian social changes. What is the direction of social change in rural community? Indian sociologist A.R. Desai had tried to identify some patterns of rural transformation as a result of development program. He had identified 4 major trends of rural social change. First is rapid transformation of agrarian society for subsistence economy to market economy. Rapid transformation followed by introduction of modern technology, abolition of intermediaries such as zamindar system etc. तो ये जो हमारा जो बताया है लोग, इसमें बताया है कि ये लोग ने रूरल पॉपुलेशन को बेहतर करने के लिए क्या चेंजेस लाया है, मतलब थोड़ा डेवलप करने के लिए। तो एक तो है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो लोग ने इंट्रोड्यूस किया,
कि वो मतलब मशीन्स वगैरह जो वो लोग को एग्रीकल्चर में लगते हैं वगैरह। फिर दूसरा है कि वो लोग ने अपना उसका कौन सा पॉइंट था, हाँ, अर्बन जो पहले बात तो जमींदार की वजह से ही आधी प्रॉब्लम भी आती थी, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि आप लैंड होल्डर हो तो आपके पास अलग ही एक एटीट्यूड आ जाता है कि मतलब मैं बड़ा हूँ और कुछ, तो उसकी वजह से फिर आप दूसरे जो आपके विलेजर्स है उसको ट्रीट बहुत अच्छी तरह से नहीं करते हो, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती है, फार्मर सुसाइड वगैरह, ये इसके यही सब चीज़ों की वजह से होती है। ओके। फिर उसके बाद आता है पॉइंट के हम लोग जो रूरल है वो हम लोग जो अर्बन लोग हैं उनके साथ जॉइंट होने लगे, उनके साथ ऑर्गेनाइजेशंस में जॉइंट होने लगे, तो क्या उनको भी थोड़ा पता चले कि एक्चुअल में सब कुछ है कैसा, मतलब थोड़ा नए नए मॉडर्न ज़माने में थोड़ा समझने लगे। फिर ये तो इतना कुछ लिखा है वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जबरदस्ती कंफ्यूजिंग करने से अच्छा तो हाँ। तो हमारा रूरल भी हो गया है, अभी हमारा लास्ट सिर्फ अर्बन बाकी है, और अर्बन छोटा ही है, और ये आपको वैसे भी 11:30 को जाना है, तो हमारा 11:20 तक तो हो ही जाएगा अर्बन, फिर हम क्वेश्चन आंसर कुछ रहेगा तो कर सकते हैं। ओके ओके। तो urban community includes towns, cities, metros with different ways of life. Due to industrial development, there is an urbanization result as which urban communities have been emerged. Every country has its own urban community. Different criteria are used to identify a community as urban. Some of the following example is density of population, type of occupation, say social organization. बताओ। हेलो हेलो। हेलो दीदी। अतुल का कॉल आया था। अतुल हो ना आप? कनेक्ट हो गया था। ओके ठीक है। ओके, फिर कहाँ पे चलेंगे? हाँ, social organization have a distinct ecological and cultural difference from the dominant culture. The city, in the words of Lewis Worth, refers to a relatively large, dense, permanent settlement of social heterogeneity individuals. Early sociologists in Europe and United States of America, that is Ferdinand Tonies, Emily Durkheim, George Samuel, Robert Ford, and Louis Worth extensively studied the rise and growth of cities. They presented their views on urbanism as a way of life. An urban area or urban agglomeration is a human settlement with a higher population density and infrastructure of built environment. Urban areas are categorized as cities, towns and suburbs. ये तो आपको पता ही है कि अर्बन एरिया मतलब जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, दैट इज फैक्ट्रीज, टाउन, सिटीज, इंडस्ट्रीज, कंट्री, ये सब कंट्री बोल रहे सिटीज, ये सब आता है हमारा अर्बन कम्युनिटी में, जो डेवलपमेंट हमारा है वो, तो उसमें हाँ। तो अभी डेफिनेशन ऑफ अर्बन कम्युनिटी 3 लोगों ने उसके बारे में बोला है कि अर्बन कम्युनिटी एक्चुअल में है क्या। एक है मैक्स वीबर करके, 5 attributes define an urban community. It must possess a fortification, a market, a law code, a court system of its own, an association of urban citizenry, creating a sense of multiple cooperativeness, sufficient political autonomy for urban cities to choose the city governors. मतलब जो अभी हमारे पास सब कुछ जो भी है अर्बनिज्म में, वही सब बताया कि अर्बनिज्म में होना क्या चाहिए। अगर ये सब है तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये अर्बन सोसाइटी है। फिर आता है हेनरी पेरिनी, हाँ, 2 characteristics were fundamental to the development of an urban culture, bourgeoisie or a middle class that depends on trade for both wealth and political autonomy for urban.
feudal power holders, and a communal organization of the urban sanitary that creates the municipal integration necessary to free city from control by local feudal laws और religious authorities. यही सब वो लोग इसमें भी सब ट्विस्टेड करके वही बताया. अभी इसमें एक पॉइंट इसमें बताया है कि जो रूरल कम्युनिटी था ना, वो कभी एग्रीकल्चर वगैरह करता था, तो कभी हमारे कंट्री के बारे में सोच के नहीं करते थे. मतलब इतना कुछ इकोनॉमिकली अच्छा नहीं था हमारा कंट्री, क्योंकि हमारा जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही वो टाइम पे. पर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, अर्बन सिटीज आने लगे, फैक्ट्रीज आने लगी, तो हमारा प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ता गया, तो हम जो अर्बन लोग हैं वो ज़्यादातर देखते कि हम हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसे संभालें. हम तो खुद कमा ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें कंट्री को भी संभालना है ना. तो वो बताया है कि कैसे है. अभी इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके. कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है हेटेरोजेनिटी, दैट इज इन अर्बन एरियाज यू विल फाइंड पीपल बिलोंगिंग टू डाइवर्स ग्रुप. हेटेरोजेनिटी मतलब बहुत सारे, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, क्योंकि विलेज में क्या रहता था, एक ही कास्ट के लोग एक साथ रहते थे. यहाँ पे बहुत सारे कास्ट के लोग एक साथ रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब हमारे साथ रहते हैं, तो उसको अर्बन कम्युनिटी बोलते हैं. ओके. फिर आता है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अर्बन एरियाज में. As urban society is diverse and complex, the degree of urbanity is greater here. In urban communities, there is a confluence of many cultures. Cities, towns have a higher density of population due to large population in a smaller area. यहाँ पे जगह कम है, बट लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. बट यहाँ पे जैसे बिल्डिंग वगैरह है, अपने अपने घर है, तो कुछ ज़्यादा ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता है हमारा लोगों से. हम हमारे ही घर में रहते हैं और हम हमारा काम करके वापस घर भी आ जाते हैं, तो हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, हम हमारे लाइफ में ही बिजी है. फिर आता है डिफरेंट ऑक्यूपेशन. जैसे रूरल में देखे तो सब कुछ बोलते थे कि अगर पापा ने एग्रीकल्चर किया है तो बेटा भी एग्रीकल्चर ही करेगा. पर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास चॉइस है, हम क्या करें, हम क्या जॉब करें, हम आगे क्या हमारा ऑक्यूपेशन हो. तो हमारे पास वो एक एडवांटेज होता था और है. नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशनल, गवर्नेंस, सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सब आता है हमारा अलग अलग ऑक्यूपेशन जो हम कर सकते हैं. फिर आता है लार्ज स्केल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, दैट इज एज अर्बन पीपल अडॉप्ट टू क्लास स्ट्रक्चर, सोशल मोबिलिटी इंक्रीजेस, thus breaking down caste barriers, achieve status is given greater value when compared to ascribed status that is based on birth. An individual can rise the basic of qualification and merit. उसका लार्ज स्केल मोबिलिटी क्या है कि हमारे पास एक बेसिक, जो हमारे पास जैसे हम पैदा होते हैं उसके बाद हमारे पास एक राइट आ जाता है एजुकेशन का. मतलब अर्बन में एजुकेशन का तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था जितना अगर हम रूरल से कंपेयर करें तो वो हमें एक फ्रीडम मिलता था, वो हमारे पैदा होने के बाद वो करने के लिए, वो एजुकेशन पाने के लिए. फिर सेकेंडरी रिलेशन in urban areas, interaction among people is largely based on autonomy and secondary contact. It is not personal nor face-to-face. Rather, cities are characterized by formal interaction and impersonal relationship which tend to become time-bound based on vested interest. Cultural diversity, formal communication, friends, circle, hallmark. हमारा सेकेंड रिलेशनशिप मतलब फैमिली के बाद हमारा क्या क्या आता था, वो था हमारा फ्रेंड्स. फिर हमारा जगहों पे जाना, जैसे गार्डन पे जाना, मूवी देखने जाना, होटल्स में जाना,
ये सब अर्बन रूरल कम्युनिटी में नहीं था ये सब इतना सारा, और कुछ भी नहीं था हाँ। ऑलमोस्ट। मतलब आप देखो तो थिएटर वगैरह, इतने बड़े बड़े मॉल्स वगैरह तो आपको देखने ही नहीं मिलेंगे रूरल कम्युनिटी में। वो तो हमारा अर्बन कम्युनिटी में हमें वो चांस मिला है कि हम लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों से मिले जुले, लोगों को समझे, तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी हो गया। फिर आता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। जैसे मार्केट मतलब हमारा क्या क्या प्रॉफिट वगैरह आ जाता है, क्योंकि हम जैसे ही हमने बोला कि हम कंट्री के लिए भी वर्क करते हैं, तो इसके लिए मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज हमारा एयरपोर्ट, गैस, टेलीफोन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब हमारे अर्बन में आने के बाद ही इतना कुछ मिला है। अगर पहले हमारे पास इतना कुछ नहीं था कि हम कर पाए। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर मतलब सिर्फ मम्मी पापा और बेटा रह गए, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। और अगर मम्मी पापा बेटा और उनके मम्मी पापा के मम्मी जो है, मतलब हमारे दादी और नानी अगर है, तो उनको फिर जॉइंट फैमिली बोलते हैं हम लोग। तो अर्बन कम्युनिटी में आने के बाद न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा कॉमन होने लगी, क्योंकि हमारे दादा दादी जो भी है वो विलेज में रहने लगे, हम अर्बन में आने लगे, क्योंकि हमारी या तो फिर बच्चों की पढ़ाई की वजह से, या तो फिर हमें अर्बन में रहना था वगैरह। तो उसके बाद अर्बन में न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। फिर आता है क्लास कॉन्शियस, मतलब हमारा ये पोस्ट मॉडर्न, मतलब हम लोग जो करते हैं, हम लोग ने कितना डेवलपमेंट किया है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमें हमेशा पता रहेगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब हमारे पास सब आइडियाज रहेंगे। अभी यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स तो इतने कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं कि ये ओके। ये हमारा एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बचता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है फॉर्मल सोशल कंट्रोल। मतलब हमारा सोशल कंट्रोल लॉ, हाँ, फॉर्मल सोशल कंट्रोल मतलब हमारा लॉ, पुलिस, ये सब भी हमने कंट्रोल में लाया है कि हम कैसे उसको संभालें। ये सब हमारे लिए आया भी है, पुलिस वगैरह, लॉ वगैरह, कि हम ज़्यादा अच्छे से कंट्री में रह पाए, हमारे पास भी राइट्स और वगैरह वगैरह। अभी मेन प्रॉब्लम्स क्या है अर्बन में, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं अर्बन में। फर्स्ट है कि अर्बन स्प्रॉल, दैट इज अर्बन स्प्रॉल और रियल एक्सपांशन ऑफ सिटीज both in population and geographical area of rapidly growing cities is the root cause of urban problems. In most cities, the economy base is incapable of dealing with problems created by excessive size, massive immigration from rural areas and अर्बन स्प्रॉल मतलब लोग जो रूरल के लोग हैं उनको पता चला है कि एक अलग सी दुनिया है अर्बन में, मतलब वहाँ पे ज्यादा कुछ अच्छा है, मतलब डेवलप्ड है। तो लोग इतने इतने ज्यादा मात्रा में रूरल के लोग अर्बन में आने लगे, तो वो एक बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम आने लगा, बिकॉज लोगों का रहना भी एक प्रॉब्लम था, फिर रिसोर्सेज का भी प्रॉब्लम था, जो चीजें मिलती है वो भी फिर कम होने लगी, क्योंकि सबको चाहिए खाना पीना, मतलब बेसिक नेसेसिटीज तो चाहिए ही। तो सब लोग पॉपुलेशन बढ़ते गया ना। हाँ, पॉपुलेशन बहुत अभी भी बहुत ज्यादा है अर्बन में पॉपुलेशन। उसके उसके वजह से अगर आपने देखा ही होगा, ये भी जो लॉकडाउन भी हुआ है, उसमें स्टार्टिंग में हमें कितनी प्रॉब्लम आई थी चीजें खरीदने में भी, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन उतना था, तो हमें चीजें मिलती नहीं थी और लोग समझते नहीं थे, मतलब लोग ज्यादा, ऐसा था कि ज्यादा लेके जाते थे क्योंकि वो अपने ही फैमिली के बारे में सोचते थे। और वो ऐसा बुरा भी नहीं है, बट उनको सेंस नहीं था कि वो लॉकडाउन है, बट सबको वही चीजें भी चाहिए। तो वो चीजें बढ़ती गई, और वो फिर उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अर्बन स्प्रॉल का बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है कि ओवर क्राउड बहुत हो गया सिटी। फिर ये तो अर्बन स्प्रॉल मतलब लोगों का आना। फिर ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आने लगा, वो है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से
ज्यादा मतलब अगर देखिए तो घर घर जो है वो लोग छोटे होने लगे, मतलब एक रूम, फिर दूसरे बाजू में एक दूसरा रूम बना लिया, तो क्या वो दो, एटलीस्ट दो फैमिली रह सके, तो जगह जगह की कमी होने लगी, वो सब प्रॉब्लम आने लगे। आप देखो ट्रेन वगैरह में भी कितनी प्रॉब्लम आती है, जस्ट बिकॉज ओवर क्राउडिंग की वजह से। अगर लोग ज्यादा नहीं रहते तो हम आराम से ट्रेन में भी इतना ट्रैवल कर सकते हैं, और लोग ही इतने ज्यादा है तो हमारा ट्रेन में ट्रैवल करना भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हाउसिंग एंड स्लम्स, अभी अर्बन अर्बन पॉपुलेशन में ऐसा विलेज एरिया का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन ये है कि हमारे पास स्लम एरियाज है, मतलब वो भी वही के छोटे छोटे घर, बस्तियाँ बोलते हैं ना, बस्ती वगैरह, तो उसमें भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि वो लोग का भी रूरल के टाइप ही हो जाता है, वो लोग के पास भी जॉब का प्रॉब्लम रहता है, वो लोग के पास भी खाना पीने का कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रहता है, तो उसकी वजह से अब जैसा आपको पता है धारावी एक स्लम एरिया है, वहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर सायन एरिया, ये सब स्लम एरियाज है, तो इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आती है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है अर्बन में, क्योंकि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे ये जो भी हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ना, उसका मेन कारण ये प्रॉब्लम का पॉपुलेशन ही है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में हुआ तो इतना कुछ बढ़ेगा ही नहीं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलने लगती है, क्यों सब लोग वही कि वहाँ पे ही भागते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए, तो उसके लिए जो आखिर में इंसान रहता है उसको तो कभी जॉब ही नहीं मिलता है। फिर बेगरी, मतलब गरीबी गरीबी भी बहुत है, मतलब बेगर्स आपने देखा होगा, गरीब लोग जो जो रास्ते पे जो पैसे का मतलब पैसे मांगते वगैरह, वो भी बहुत एक बहुत प्रॉब्लम है। किडनैप प्रॉब्लम है, ये सब क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस रहते हैं वो लोग उसके वजह से अभी किडनैप भी क्यों करते हैं कि वो सामने वाले से पैसे मांग सके जिसके फैमिली मेंबर को किडनैप किया है। तो ये कहीं ना कहीं उसका ही प्रॉब्लम है कि उसके पास जॉब नहीं था और उसने उसके लिए फिर किडनैप किया कि उसको पैसे मिले। ज्यादा तो चिल्ड्रंस को सब किडनैप करते हैं ना। किडनैप का, हाँ वही कि चिल्ड्रंस को, लड़की लोगों को भी, ये सब एक बहुत एक प्रॉब्लम है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन में देख ही सकते हो कि लोगों के पास आजकल अपनी अपनी गाड़ियां हैं, अपने अपने बाइक है, तो लोग अपनी गाड़ी में और बाइक में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है। लोग सोशल जो पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन बहुत 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 बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें ट्रैफिक भी मिलेगी और पोल्यूशन भी मिलेगा। अगर हम बस वगैरह जो भी हमें प्रोवाइड करता है, जो सबके लिए कॉमन है, हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट लोगों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि हम, हमारे पास ये है वो है, इसके लोग गाड़ी बाइक वगैरह से वो दिखाते हैं। फिर आता है वाटर शॉर्टेज। अभी देखा ही होगा हम लोग का, कभी कभी पानी का बहुत प्रॉब्लम आता है, हमें पानी नहीं आता है, जस्ट बिकॉज हमारा वो भी पॉपुलेशन के, हम पॉपुलेशन को ही इसमें बोल सकते हैं, बिकॉज पानी का यूजेज भी इतना बढ़ गया है कि, और पानी वेस्टेज भी इतना ही होता है, कब किधर ना किधर तो पानी वेस्ट होता है, तो हमें यहाँ तक इफेक्ट करता है। मतलब अगर कोई मीरा रोड साइड में पानी का कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ तक हमें पता चलता है कि पानी का प्रॉब्लम है, और वो यहाँ तक हमें अफेक्ट करता है, हमें यहाँ तक पानी का मिलता नहीं है। फिर कभी कभी ऐसा रहता है कि बंद है 2 दिन वगैरह। सीवेज प्रॉब्लम्स भी है। सीवेज प्रॉब्लम्स मतलब जो हमारा urban areas in India are almost invariable plagued with insufficient and inefficient sewage facilities. सीवेज फैसिलिटी मतलब जो हमारे वो क्या, नाले, हाँ नाले, बराबर। तो जैसे ही आप देखो वो प्रॉब्लम तो आपको पता ही चलेगा क्यों है, बिकॉज बारिश में भी पता है पानी भर जाता है जगह जगह पे। हाँ वो बहुत ज्यादा वो गड्ढे हो जाते हैं। वही, तो वो प्रॉब्लम ही एक इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो उसकी वजह से हम पानी भर जाता है और फिर हमें हमारे घर पे रहना पड़ता है।
और वो प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मतलब वो बोलता है वो तो वैसे भी गंदी जगह है, तो वहाँ पे हम क्यों इतना दिमाग मतलब कुछ करें भी। तो ये लोग वो सब नहीं सोचते कि आगे हमें प्रॉब्लम होगा, बट उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आता है। ट्रैश ट्रैश डिस्पोजल मतलब कचरा कचरा जो हम फेंकते हैं, वो अभी आप देखो लोग रास्ते पे ही फेंकते हैं, लोग एक बाजू ही इकट्ठा कर देते हैं कचरा, बट जो मेन उसकी जगह है जहाँ से बीएमसी वाले लोग आके उठा के लेके जाते हैं, वहाँ पे कोई जाके ज़्यादा फेंकता नहीं है, क्योंकि वो बीएमसी वाले भी सब बार घूम नहीं सकते, उनको भी दूसरा काम रहता है। तो हम हमारी तरफ से कितने लोग तो नहीं सुनते, बट कितने लोग सुनते, तो वो भी एक वो है कि हमारा इतना इंडस्ट्रीज पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि हमारे पास जो जगह है, जो हम ट्रैश डिस्पोजल एक बार जो सब कुछ होता है, वो भी कम होने लगा है, क्योंकि वो भी हम किसी और चीज़ में यूज़ करने लग जाते हैं। अर्बन क्राइम, दैट इज like other problems, the problem of crime increase with growth in urbanization. The problem of urban crime is becoming more complicated in the present day. Some crimes reach high political position by facing their money and muscle power. वही kidnapping, murder, abuse, rape, offenses, economic, यही सब अर्बन क्राइम में तो ये सब बहुत ही कॉमन है कि ये किडनैपिंग, साइबर क्राइम, अब्यूज, ये सब भी अर्बन का ही एक मेजर वो है। आई गेस ऑलमोस्ट अर्बन भी हो गया हमारा। इसमें भी एक पॉइंट है, इफेक्ट टुवर्ड्स अर्बन डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट। वो मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, पर मुझे पता नहीं कि इम्पोर्टेंट या कुछ इसका ज़्यादा कुछ इसमें लिखा है इसके बारे में। मैं सिर्फ पढ़ती हूँ तो हमारा हो जाएगा। We cannot think of a strong India economically, socially and culturally when our cities remain full of squalors, when quality of urban life declines and urban environment is damaged beyond repair. Cities are the backbone of economic expansion, and urbanization can positively viewed as an engine of economic growth and an agent of socio-political transformation. The share of urban area in total national income has been estimated at 60%, and per capita was about 3 times higher than rural per capita income. But this is not sufficient, partially due to high cost and living and partially because of growing economic disparity in urban areas. The rich are becoming richer, the poor are becoming poorer. Several steps have been initiated to meet the challenges posed by urban crisis. National Commissioner of Urbanization (NCU) has its policy of proposal in 1988 stressed the need the need is the evolution of the spatial pattern of economic development and hierarchy of human settlements. An optimum distribution of population between rural and urban settlements and among the towns, cities, various sizes. हाँ, बस यही इसमें बताया कि हमारा जो इफेक्ट्स है, जो हमने अर्बनाइजेशन के आने के बाद, इसमें ऐसा नहीं कि सब बुराई है, इसमें अच्छाई भी बहुत है और इसमें बुराई भी बहुत है। तो हमें उसको बैलेंस करके चलना है। जैसे अर्बनाइजेशन के आने के बाद इंडिया मतलब कोई कंट्री का जहाँ पे भी अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट आया है, उसके बाद कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया है, इकोनॉमिक स्टेटस बैलेंस होने लगा है। पर यहाँ पे अगर उसके सामने अगर हम देखें, तो जो अमीर लोग है वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये ऐसा है कि दोनों साइड है, बुरा तो अच्छा तो अच्छा। तो हम कुछ कभी भी पूरा अच्छा नहीं कर सकते और कभी पूरा बुरा नहीं कर सकते। उसमें यही बताया। अभी आप लोग को 11:30 तक जाना भी है, तो अभी आप लोग को कुछ क्वेश्चन है अभी तक, वो भी क्या है? नहीं। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं है। पर ये जो ऐसा हम लोग, मैं जैसा रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ, आपको लोग को समझता है ना, मतलब ऐसा? हाँ हाँ।
बोर वगैरह तो नहीं होता है ना? वो थोड़ा सब्जेक्ट भी तो एकदम लेंदी एक तो। नहीं, बोर तो नहीं होता है। अच्छा, आप लोग का अभी कॉल पे ही होता है सब ट्यूटोरियल? हाँ, लॉजिक की एक हिस्ट्री तो ऐसे ऑनलाइन में मैम दीदी रिकॉर्डिंग डालते हैं। अच्छा बढ़ता है, अभी पता है नहीं कैसा होगा। आप लोग को कैसा चाहिए, ये कॉल वगैरह जमता है कि आप लोग को भी रिकॉर्डिंग वगैरह जमता है ज़्यादा? कॉल पर तो अच्छा है। तो वहाँ पे डाउट्स वगैरह भी हो जाते हैं ना साथ में? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग तो करेंगे ही हम लोग, पर ज़्यादा हम रिकॉर्डिंग पे फोकस करेंगे, वो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, कि हम वही चीज़ हाँ बार बार पढ़ने से अच्छा है कि अब हम स्पेसिफिकली वही पढ़े जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका हाँ, टाइम भी वो वेस्ट ना हो और हम आपका आगे का पढ़ाई भी हो जाए, मतलब बोर्ड्स के लिए जो भी आप तैयारी करने लगो अभी, क्योंकि वैसे भी वही अभी तो। टाइम ज़्यादा ही निकल गया है। हाँ, और आपका कॉलेज वगैरह में कैसा चालू है, सोशियोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो? कॉलेज में जूम में लेक्चर होता है। अच्छा, हाँ वो जूम पे तो वो तो है ही, वो तो उन लोग को वहाँ पे ही, पर बाकी बराबर है ना कॉलेज में भी अपना? हाँ, अच्छा, सोशियोलॉजी में कहाँ पे है कॉलेज वाले लोग? फर्स्ट चैप्टर ही चल रहे, एक 40 मिनट है ना, तो एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं। अभी रिलीजियस प्रैक्टिस हो गया, ह्यूमन स्टेटस भी हो गया। ओहो, अच्छा उधर है वो लोग। और वो हम भी हो थर्ड गया। चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोकस। थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट अभी अच्छा। नेक्स्ट पढ़ा। ओके, ठीक है ठीक है। अभी अभी आपका कौन सा, वही विल्सन का ही क्लासेस है ना? हाँ विल्सन का ही अभी आप लोग को है ना क्लासेस? हाँ हाँ, विल्सन का ही क्लास। ओके ठीक है ठीक है। तो फिर आप लोग थोड़ा 10 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर क्लास के लिए आप लोग जा पाओ। अभी कुछ डाउट वगैरह नहीं है तो हम फिर एंड कर सकते हैं कॉल। ओके ओके, चलो ओके, बाय बाय प्रीति है ना? बाय दीदी। बाय।